है उसको पकड़िए, के है उसको पकड़िए, तब ना जी देखा जाए। कहता दो अंकों की संख्या, पहले तो ही पकड़ना लेना होगा कि कितने अंक वाली संख्या है। अब हमको ये बताइए कि दो अंक वाली संख्या स्टार्टिंग है कहाँ से, कहाँ तक जाएगी, बस यानी 10 से लेकर के कन्फर्म हो गए कि 99 तक लाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहता दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी दोनों को गुना करने पर 12 आता है। जैसे देख लिया जाए मान की 99 दो अंक वाली है, तो इन दोनों को गुना करते 9 81 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो एक का पढ़ेंगे जो तो 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मान लिया जाए कि हमको 82 है, तो दो अंक वाली है, गुना करेंगे आपस में तो हो जाएंगे 16 ना हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कंडीशन लगा कि दो अंक वाली संख्या अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, जो संख्या आपने लाया है उसमें 36 क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो परिणाम में जो परिणाम रिजल्ट आएंगे ना, वो रिजल्ट क्या होंगे, संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाएगा। यानी जैसे ही हम मान लिया जाए कि इसमें 36 जोड़ेंगे मैया, तो पलट के हो जाएगा 2 एने और 8 एने। कन्फर्म हो गए, कोई दिक्कत। इसका कहने का तरीका यही है कि जैसे ही उसमें हम 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों संख्या आपस में पलट जाएगा, यानी उल्टा पुल्टा। कोई दिक्कत है। आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो कितना ढंग से, पहले तो आप लोग सीखिए माने का तरीका, ठीक है। मान ले तो ठीक हो जाएगा। माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक, भाई साहब दोनों को गुणनफल कितना है, 12। जब गुना की बात आएगी तो यहां ले देंगे 12 बटा के x, क्या कहेंगे, 12 लेकिन जब यहाँ पे बात आती जोड़ने की तो 12 घटाओ x। कन्फर्म हो गए, एक तरीका है। आज समझ में। अब बताइए इकाई है और ये दहाई है, तो मूल संख्या क्या बन जाएंगे, संख्या क्या बनते बताओ, 10 y प्लस x, यानी 10 गुना 12 बटा x और प्लस के x, तो हो जाएगा कितना, 12 के 120 बटा के x और प्लस के x नहीं है, तो हो जाएगा 120 और प्लस के x स्क्वायर और बटा में x। ये आपका संख्या बन गया। क्या बन गया, संख्या। लेकिन संख्या को पलटने पर तो 10 इंटू, देखो ये एक दहाई था, पलटिएगा मैया तो ई वाला इन्हें चला जाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया है 82, तो इसको पलटेंगे तो बन जाएगा 28, बुझ रहे ना। अब दहाई वाला बन गया तो सही हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस के 12 बटा के एक्स, तो 10 एक्स स्क्वायर और प्लस के 12 बटा में एक्स। पलटने पर ऐसा नंबर और ना पलटने पर जरा भर पेट देख लीजिए कैसा कैसा, ऐसे देख लिए ना, ऐसा। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आना है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, हिल गए। संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, संख्या में 36 जोड़ दिया जाए। हमारी संख्या तो आपको था ये वाला 120 और प्लस के x स्क्वायर, अब बट्टा में कितना है x, जोड़ना 36। तो कहता है अंकों मन के अंक पलट जाते हैं, परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है जी। तो उलटे वाला कौन है, 12x है ना, 12 है रे पगली, 12 है अब बटा x। ऐसा करना आसानी से काम कर ले, 120 प्लस के x स्क्वायर अब बटा में x, और इसको पूरा परिवार के लाइए ने एकदम ऐसे, अब प्लस के 12 अब बटा में x, इक्वल टू में प्लस उल्टा, कोई दिक्कत तनी मनी नहीं ना, बोलिए। इसमें हम 36 जोड़ेंगे, इसमें हम 36 जोड़ेंगे, तब ना इतना आएगा कि नहीं। हम काम करेंगे जी, x ले लेंगे लघुत्तम जी, तो हो जाएगा 120 ना प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 10 x स्क्वायर अब माइनस के 12,
का है जब कोष्ठ के पहले नेगेटिव का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बराबर माइनस के 36। याद रखिएगा ये जाति पाति होगा 9x स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना 132 मुनि, नहीं घटेगा, तब प्लस के वर्णमाट टोटल से यानी 108, बुझ रहे हैं? अरे घट के नहीं आएगा 108 है। अब बटा के ई वाला चल जाएगा n, तो हो जाएगा कितना माइनस के 36x। क्या कोई दिक्कत है? माइनस के 9x स्क्वायर माइनस वाला उल्टा प्लस में 36x और प्लस में 108 इक्वल टू में 0। कुछ देख रहे हैं अभी? 9 से लगेगा भागा तो 9x स्क्वायर, ठीक है, कट जाएगा जी। फिर माइनस 9 चौकोर, फिर माइनस बोलिए वर्णमाट टोटल से 10 का पर 8 12, ध्यान देंगे 12 का आइप 4 तिहाई बोलो तो x नहीं हो गया, फिर माइनस 4x और प्लस के 3x, नहीं 4 तिहाई 12 और फिर माइनस के, अच्छा लाना कितना हमको 4 ना, तो 4 तिहाई 6 दूनी के 12 ना, तो 6 दूनी के 12 तो 6x और यहाँ पे 2 नहीं, तो 6 में से 2 घटा तो बचा कितना 4। अच्छा ऐसा ही है इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ले लेते हैं x कॉमन, नहीं x आएगा ना, तो हो जाएगा x माइनस के 6 और प्लस के 2 कॉमन, तो x माइनस के 6 इक्वल टू में 0, यानी x प्लस के 2 एगो और x माइनस के 6। अब आप बताइए इससे आंसर आएगा, किससे आंसर आएगा? x माइनस 6 बराबर 0, तब आंसर कितना आएगा 6। अब हमको संख्या की बात करता है, हम संख्या निकाल देंगे। देखिए ये पलटे वाला संख्या ऐसे होता है और बिना पलटे वाला संख्या ऐसे होता है। आप बताइए कौन संख्या निकालना है? मूल संख्या ना। यहाँ पर क्या कहता है 2 अंक संख्या का गुणनफल इतना, यदि संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो संख्या निकालना है और उसमें कुछ कहा होगा, हाँ पहले लिखा है, ठीक है। तो चलिए संख्या निकालना है ना, हम कह रहे हैं कुछ कुछ छूटल है। प्रारंभिक संख्या की बात है ना जी। देखिए प्रारंभिक मान पहले वाली, तो देखो पहले वाली हुई ये वाला, आई तो पलटे वाला हुआ ना, तो यहाँ लिख देंगे संख्या इक्वल टू संख्या आराम से 120 प्लस के x स्क्वायर तो 6 चका बटे में बोलो 6 नहीं 6, तो कितना हो गया 156 नहीं बटा में 6, 6 दूनी के 6 चका। देखिए तो जरा आंसर जी 26 जी, भारी लगा, घूर क्या ना गया। अब अगर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 62 ना हो जाएगा। कितना आसान होता है, जो आप लोग कहते हैं नहीं समझ में आता है। हम क्या किए बना दिए आसान से। आइए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, खाली आवाज नहीं, शांति से पढ़िएगा, मजा आएगा। पहले आप लोग पढ़िए, जब तक नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। बोलने के पहले प्रयास करिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसको हम दिमाग में सोचिए। देखिए आप लोग भी पढ़िए लिए, आप लोग ऐसे पढ़े जैसे कोई गीत गा रहा है, नहीं। और देखिए हम पढ़ते हैं कैसे, कहता हुआ संख्या निकालें, एगो संख्या निकालने की बात हो गई जिसमें से 20 घटाना है, यानी एक संख्या रहेगा उसमें से क्या करना है 20 घटाना है। पर वह अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाता है, अपने उल्टा का 69 गुना हो जाता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए सपोज डेट एक संख्या 5 है, एक संख्या क्या है 5 है, और 5 है तो आप जानते हो कि 5 के नीचे 1 रहता है, जानते हैं ना। दौड़ के दम हिले के देखिए। अब इसको पलटी करेंगे जी, क्या करेंगे इसको बढ़ गई। देखिए पलटी करेंगे जी तो हो जाएगा 1 ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे, क्लियर हो गया। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम।
क्या कहेंगे इसको? इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। अब इसी बात को बताइए, मेरे पास 10 है तो 10 के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? बहुत सुंदर। मेरे पास 100 है, 100 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? बहुत सुंदर। अब आप लोग जान गए तो ई तो समझ में आओ कि ई वाला के बात है ना, क्लियर हो गया ना? ई का करा से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। वह संख्या निकालें तो मान लिया कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। कितना मान लिया है? अच्छा मैया, एकरा में जो कहा तमाशा जो लगाया व्युत्क्रम, तो एकरा पलटी कराया तो कितना होता है? बोलिए 1/x। क्लियर? यहाँ पर कोई डाउट किसी को नहीं, आप व्युत्क्रम निकाल दीजिए। अब चलिए जाए इस पर, वह संख्या निकाले जिसमें से हम 20 घटावेंगे। चलो भैया, x तो मेरा संख्या था, 20 निकालने की बात है, निकाल दिए। तो कहता है कि घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 1/x का 69 गुना हो जाता है, यानी 69 गुना हो जाता है। क्लियर? आइए देखना है, ये नहीं आएगा? अरे आएगा ना, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू में 69। बुझ गए? x स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के 69 इक्वल टू में 0। 23 दिया, प्रेम से बोलो। अरे 23 दिया 69, और 23 में से 3 निकाल दीजिए 20। तो यहाँ लिख दो x स्क्वायर माइनस के 23x, क्योंकि हमको लाना था माइनस, तो माइनस 23x अब प्लस के 3x, घट के आ जाएगा ना 20, फिर हो जाएगा माइनस के 69 इक्वल टू में 0। अब आइए x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस के 23, अब प्लस के 3 ले लें कॉमन, तो x माइनस 23 इक्वल टू में 0। अच्छा, x माइनस के 23 आए, वो हो जाएगा x प्लस के 3। अब हमको कहने की कुछ जरूरत है नहीं, आप खुद देख सकते हैं आंसर किससे आ रहा है। बोलो किससे आंसर आएगा? x माइनस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की जगह पर क्या हो जाएंगे? 30। वह संख्या क्या है? देख लीजिए आंसर। नहीं है। चलिए इसी बात पर अब आइए, 13 है -3 का छोड़ो, उसको क्या दिक्कत उसे? क्वेश्चन नंबर 13 है। आओ, करना कुछ नहीं, पहले आराम से पढ़ना है, बार बार कहते हैं बिना पढ़े काम मत करिएगा। आओ ए रीना जी, यहाँ देखें, देखिए अनामकांश का ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना, अब यहाँ लगाना तीसरा में, ठीक है? उधर ठीक नहीं है, ये सब फालतू का हम साफ कर लेते हैं जी। देखिए कुछ करना है जिंदगी में तो यहाँ जरूर देखिए, और कुछ बोल करके जरूर लिखिए, और घर पर में जरूर करिए। सर के मेहनत तो रहता ही है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत बच्चा को रहता है। हम तो मेहनत कर दिए, लेकिन सफलता आपकी मेहनत पर टिकता है नहीं। हम मेहनत कर दिए, सफलता आपका मेहनत पर है। ऐसा नहीं कि मेहनत पर आप क्या करिए, मेहनत करिए, जितना हमने कहा उससे ज्यादा मेहनत करिए, तब काबिल बनिएगा। इसको पहले गौर करेंगे। कह रहा है किसी संख्या, वाह वही बात है, एक संख्या मान लिया जाएगा तथा उसके व्युत्क्रम, फिर क्या दिया व्युत्क्रम का योग 10/3 है जी। संख्या निकालें, देखिए निकलेगा। माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है, ठीक है? और इसका व्युत्क्रम भी निकालते हैं, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अच्छा, अब कहता कि संख्या, तो मेरा संख्या x है, और इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, दोनों का जो तो हो जाता है 10। क्लियर? बस कुछ तो नहीं था। x स्क्वायर लघुत्तम प्लस ये हो जाएगा 1 आई ई जगह ने, बुझ गए? तो हो जाएगा 10x अब बट्टा में 3। बुझे कैसे किए? अरे x स्क्वायर लघुत्तम ले लिया हम, मैंने तो ये हो जाएगा x स्क्वायर नहीं लिए फिर प्लस हो जाएगा 1, अब बच x, तो x को यहाँ टेल दे तो हो जाएगा 10x बटा 3 हो गया। अब इसको फिर टेलेंगे,
तो हो जाएगा 3x², बुझ गए, प्लस के 3 अब माइनस के 10x इक्वल टू में 0, एरो ले लाए ने क्या एक ही बार, तो हो जाएगा 3x² अब माइनस के 10x अब प्लस के 3 इक्वल टू में 0। 3 तिहाई 9 इकाई 3 तिहाई 9 इकाई और 9 1 बढ़ जा करेना जी, बढ़ जाओ करेना जी, बढ़ जाओ फटाफट। 3x², जाइए 3x² माइनस के 3x, ठीक है, सॉरी नॉक्स ने कहें 9x माइनस के x अब प्लस के 3 इक्वल टू में 0, 3 ले लें कॉमन जी, तो हो जाएगा x अब माइनस 3 तिहाई माइनस 1 कॉमन, तो x अब माइनस के 3। आप देख लीजिएगा 3x माइनस को 1 और x माइनस 3 इक्वल टू में 0। आप गौर करेंगे इससे आंसर नहीं है, इससे आंसर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x के मान कितना आ जाएगा 3, वह संख्या कितना है, वह संख्या 3 है। कोई दिक्कत, आंसर देख लिया जाए।